मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कल हमने एमसीक्यू करे थे उसके आगे के एमसीक्यू। ठीक है, अगर आपको इसकी जो क्वेश्चंस हैं इनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, रेबल अगेंस्ट द राज इज़ द बुक ऑफ। रेबल अगेंस्ट द राज किसकी पुस्तक है? तो इसके सही ऑप्शन है आपके रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की बात करें अगर तो उनका जन्म हुआ था देहरादून में। देहरादून में कब हुआ था? 29 अप्रैल 1958। ठीक है, 29 अप्रैल 1958। अगर इनकी बात करें तो ये तमिल ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17। बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? विच ट्राइबल कम्युनिटी वर्शिप बागनाथ देवता? तो कौन करते हैं? वो करते हैं आपके राजी जनजाति के लोग। अगर बागनाथ देवता की बात करें तो बागनाथ देवता का मंदिर कहाँ है? वो है आपका बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में। अगर इनके बारे में और बात करें तो ये एकमात्र उत्तर भारत जो है उसका एकमात्र दक्षिण मुखी शिव मंदिर भी है। ठीक है, दक्षिण मुखी शिव मंदिर। इसके बाद अगर बात करें ये कहाँ स्थित है तो ये बागेश्वर में स्थित है। सरयू और गोमती नदी, सरयू और गोमती नदी के तट पे। और यहाँ पे अदृश्य रूप से कौन सी नदी भी बहती है? सरस्वती नदी, जो अदृश्य रूप से बहती है। ठीक है, ये थे आपके इसके बारे में। अगर राजी जनजाति के बारे में बात करें तो राजी जनजाति के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? काष्ठ कला में सबसे निपुण जो जनजाति होती है किसे माना जाता है? राजी जनजाति को माना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं? इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज नोन एज लोहिता, सांगपो, हुगली या पद्मा? तो क्या कहते हैं? पद्मा। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? सोमपुर महाविहार वॉज बिल्ट बाय, तो किसने करवाया? जो पाल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है वो कौन है आपके? धर्मपाल, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया। अगर हम बात करें सोमपुर महाविहार की तो ये जो है ये यूनेस्को ने इसको क्या माना है? विश्व धरोहर माना है। और कब माना है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर? 1985 में। अगर इसकी बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे बड़ा बौद्ध विहार भी इसे कहा जाता है, सोमपुर महाविहार को। ठीक है, और ये है कहाँ स्थित? बांग्लादेश के नौगांव में। बांग्लादेश के नौगांव में ये स्थित है। नौगांव में ये स्थित है। ठीक है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है। ढालीपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो कौन सी रिवर पे है? यमुना रिवर। जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी? तो किसने की? जौनपुर नगर वॉज स्टैब्लिश बाय जौना खान, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अकबर? सही ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने जौनपुर के साथ साथ और कौन सी जगहों की स्थापना करी? आपका हो गया हिसार की। ठीक है, और इसके बाद हो गया फिरोज़ाबाद की, इसके बाद हो गई फतेहाबाद की भी की, फतेहाबाद। ठीक है, और फिरोज़पुर। तो इन सब जगह की इसने क्या करी? इस्टेब्लिशमेंट इसने किया। इसके बाद अगर और जगहों की बात करें कि इसने और क्या क्या किन किन चीज़ों पे काम करे तो ये एक पॉइंट याद रखना, इसने जो 24 कष्टदायी कर थे उनको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और सिर्फ कितने करों को रखा? सिर्फ 4 करों को ही रखा। 4 करों के अगर नाम बताए जाए तो है खराज, खस्म, ठीक है, खम्स, और इसके बाद क्या है? एक तो जजिया कर लिया था, लेकिन जजिया में इसने क्या करा था? जजिया इसने ब्राह्मणों पर भी लगवाया था। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया लगवाया था। और फिर क्या था? जकात। तो ये 4 कर थे, खराज, खम्स, जकात और जजिया। ठीक है, 4 कर इसने लेने शुरू किए और 24 कर्जदाई कर ख़त्म कर दिए। अब है आपका खेती खान सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगर खेती खान सन टेम्पल की बात करी जाए तो ये आपका स्थित है लोहागढ़ चंपावत में। इसके बाद अगर बात करी जाए पलेठी सन टेम्पल, पलेठी शिव मंदिर कहाँ है? वो है आपका सन टेम्पल कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? तो वो आपका है टिहरी गढ़वाल में। अगर मठ सूर्य मंदिर की बात करें वो है आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़
गढ़ में। कटारमल तो पता है, कटारमल सन टेम्पल कहाँ है आपका, वो है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर मार्शल, न्यू एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स, तो वो कौन बने हैं आपके, वो बने हैं आपके अमरप्रीत सिंह। और कब बने हैं आपके, 30 सितंबर 2024 को। इससे पहले जो थे वो कौन थे आपके, अगर VR चौधरी की बात करें, वो क्या थे, फॉर्मर एयर मार्शल थे। ठीक है। मूर क्राफ्ट इज इन द कोर्ट ऑफ विच टिहरी रूलर, मूर क्राफ्ट किस राजा के दरबार में था, तो वो किस राजा के दरबार में था आपका, वो था सुदर्शन शाह के दरबार में। ठीक है। अब बात करें मूर क्राफ्ट की, तो वो एक्चुअल में था कौन, वो था आपका एक ब्रिटिश पशु चिकित्सक था। ठीक है। और एक आप बोलेंगे कि वो यहाँ वहाँ भी घूमता था। ठीक है। तो वो कहाँ आया था, तिब्बत यात्रा पे आया था। तो उसके जो विवरण मिलता है उसमें तिब्बत के बारे में उसका विवरण मिलता है और साथ ही भारत के बारे में भी विवरण मिलता है। उसने जो सुदर्शन शाह है उनके बारे में क्या कहा है कि वो मुझे क्या लगे, एक बुद्धिमानी व्यक्ति लगे, लेकिन क्या बोलते हैं, उन्हें एक दुख था कि वो अपने पूर्वजों की जो पहला राजधानी थी उसको वापस नहीं ले पाए, मतलब श्रीनगर। ठीक है। इसके बाद अगर सुदर्शन शाह के बारे में बात करें तो सुदर्शन शाह ने क्या किया था, इनकी अगर बात करें तो सुदर्शन शाह की, इन्होंने क्या करा था, टिहरी नगर की, नई जो टिहरी है उसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। टिहरी नगर की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1815 में। इस डे को 28 दिसंबर को क्या कहा जाता है, रिस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, रिस्टोरेशन डे। ठीक है। अगर बात करें जो सुदर्शन शाह थे वो टिहरी गढ़वाल के पहले राजा थे। और अगर परमार वंश की बात करें तो परमार वंश के 55वें राजा वो थे। ठीक है। परमार वंश का शेर शाह शूरी कहा जाता है, शेर शाह शूरी ऑफ परमार वंश, परमार डायनेस्टी इज नोन एज, तो किसे कहा जाता है, नरेंद्र शाह को। इन्होंने क्या करा था, रोडों का काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करवाया था, इसलिए इन्हें शेर शाह शूरी कहा जाता है। रणभूत कौथिग कहाँ मनाया जाता है, रणभूत कौथिग इज सेलिब्रेटेड इन, वो टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। इसके पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी ये है कि कुमाऊँ से जो भंडारी लोग थे वो कहाँ आ गए थे आपके टिहरी में। उन्होंने जब आक्रमण किया था तो वहाँ पे कौन थे, जो नेगी लोग थे। ठीक है। उन दोनों के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया। इस बैटल में जो नेगी लोग थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, सब मारे गए। लेकिन क्या हो गया था, एक जो लेडी थी, ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी, वो क्या हो गई थी, बच गई थी। तो उसके बाद क्या हो गया था, उस प्रेग्नेंट लेडी जो थी उसका बेटा हुआ, और इस वजह से जो ये वंश है ये क्या हो गया, फिर से आगे बढ़ा। तो इसलिए ये लोग होते हैं, ये रणभूत कौथिग में जो अपने इनके पूर्वज थे, जो योद्धा थे, ठीक है, इन लोगों के क्या आते हैं, भूत आते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वो उनको नचवाते हैं। ठीक है। तो यही है आपका रणभूत कौथिग। हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी में बना है, हुंडरू डैम इज़ ऑन विच रिवर, तो हुंडरू डैम की बात करें तो कौन सी रिवर पे है आपकी, वो है आपकी स्वर्णरेखा नदी पे। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ है, रांची, रांची। ठीक है। लोनार झील कहाँ स्थित है, तो लोनार झील आपकी कहाँ स्थित है, वो है आपकी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिला। ठीक है। ये क्या है, खारे पानी की झील है, लोनार झील खारे पानी की झील है। ऐसा माना जाता है ये जब एक उल्का पिंड, जब काफ़ी बड़ा उल्का पिंड जब पृथ्वी पर टकराया तो उससे क्या क्रिएट हुआ, ये झील बन गई। टिहरी में संस्कृत हिंदी पाठशाला किस टिहरी राजा ने खोली, विच टिहरी रूलर ओपन संस्कृत हिंदी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो किसने खोली, भवानी शाह। और ये किसके पुत्र थे, ये थे आपके सुदर्शन शाह के। किस राज्य में अपराजिता बिल पास किया गया, विच स्टेट पास्ड बिल नेम अपराजिता, तो ये किसने पास किया है, पश्चिम बंगाल ने पास किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है। इसके अंडर अगर कोई भी रेप करता है तो उस जो रेपिस्ट होगा उसको सीधे फांसी की सज़ा दी जाएगी। सभासार रचना कौन सी भाषा में की गई है, इन विच लैंग्वेज सभासार इज रिटन, तो ब्राह्मी में नहीं, गढ़वाली में नहीं, संस्कृत में नहीं, कौन सी लैंग्वेज में की गई है, ब्रज भाषा में
की गई है। और सभासार किसकी रचना है? ये आपकी है सुदर्शन शाह की, सुदर्शन शाह की। ठीक है। किस पवार शासक के राज दरबार में नवरत्न थे? तो नवरत्न किसके राज दरबार में थे? वो थे आपके फतेहपति शाह। अगर फतेहपति शाह की बात की जाए तो ये इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।